जरूरी नहीं कि हर समय जुबा पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा ही भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम में आए। नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल ज्योत्सना मोबाइल केयर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे आपको सैमसंग M30s का जो डेड हो जाता है ऑटोमेटिकली, इस वीडियो पे इसका एक फुल डिटेल्स के साथ इस वीडियो पे हम बताएंगे कि क्यों ये मोबाइल ऑटोमेटिकली डेड हो जाता है। हमारे पास एक टेक्नीशियन भाई ने इसको कुरियर किए हैं। उन्होंने इसके मदरबोर्ड पे काफ़ी सारे काम किए हैं, फिर भी उन्होंने इस पे अनसक्सेस हुए हैं, तो उन्होंने हमारे पास ये मोबाइल कुरियर कर दिए। तो आज हम दोस्तों ये मोबाइल को हम कोशिश करेंगे कि बनाने के लिए इसका जो डबल डेकर का सीपीयू होती है, इस पे प्रॉब्लम है या फिर इसका पीएमआईसी में प्रॉब्लम है। इस वीडियो पे आपको कम्प्लीटली जानकारी देंगे कि जो सैमसंग M30s मॉडल जो कम्प्लीटली डेड हो जाता है उसका रिपेयर कैसे होगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे कि जो डबल डेकर की सीपीयू होती है उसके ऊपर जो राम लगती है, वो राम की फुल डिटेल्स इस वीडियो पे बताएंगे दोस्तों। जो इतने सारी बॉल्स होती है राम में, वो जो डबल डेकर के सीपीयू को रिबल करने के टाइम पे जो हमारी तकलीफ होता है, इन सब का आज हम फुल डिटेल्स के साथ आपको हम बताएंगे कि इस पे कितने बॉल्स एक्चुअली कनेक्ट होती है और कितने बॉल्स इस पे एनसी यानी कि नॉट कनेक्टेड होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों हमारी मोबाइल की बैटरी पर हम चेक करेंगे कि इस पे कितना वोल्टेज है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से 3.6 समथिंग वोल्टेज शो हो रहा है, यानी कि हमारी बैटरी कंफर्टेबल है हमारी मोबाइल को ऑन करने के लिए। अब दोस्तों हमारी मल्टीमीटर को हम डायोड के मोड में सेट करेंगे और हमारी बैटरी कनेक्टर पर कितना रीडिंग्स आती है चेक करेंगे, क्योंकि इस पर कोई हाफ शॉट या फुल शॉट की इशू है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमारी मल्टीमीटर को हम डायोड के मोड में सेट करेंगे। यहाँ से जितना रीडिंग्स आ रहा है दोस्तों, हमको लगता है कि हमारी मदरबोर्ड पे कोई शॉर्ट की इशू नहीं है। फिर भी हम कम्प्लीटली चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमको कोई शॉर्ट की इशू हमारी मदरबोर्ड पे नहीं मिल रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ से हमको डीसी पावर सप्लाई में इसका कितना रीडिंग्स लेती है इसको चेक करेंगे, क्योंकि डीसी पावर सप्लाई में हमको पता चल जाता है कि इसका फॉल्ट क्या है। ये देखिए दोस्तों, जब हम पावर की प्रेस करते हैं कुछ रीडिंग्स लेता है, और उसके बाद जब पावर की रिलीज़ कर देते हैं तो 0 0 हो जाता है। इस कंडीशन पे दोस्तों दो फॉल्ट हो सकता है, या फिर हमारी पीएमआईसी या फिर हमारी सीपीयू। अदरवाइज़ इस पर कोई फॉल्ट की हमको नहीं लगता है कि अदरवाइज़ कुछ इस पर फॉल्ट होगा। तो इस पर क्या क्या काम हुआ है पहले हम चेक कर लेते हैं माइक्रोस्कोप से। इस पर जो टेक्नीशियन भाई ने हमारे पास इसको कुरियर किए हैं, उन्होंने इस पर क्या क्या काम किए हैं इसको कम्प्लीटली हम चेक करेंगे। इस पर हमको लगता है कि इसका शील्ड ओपन है, और जो ओपन हुआ है इस पर हमको लगता है कि इस पर हीट के वजह से ये मोबाइल डेड हो गया है। शायद ये जो पेस्टेड आईसी है ये हीट के वजह से भी कभी कभी डेड हो जाता है। ये इसका नीचे जो बॉल्स रहता है वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो इस तरह से प्रॉब्लम होती है। तो इस पे तो सारी जगह पर हीट लगी है, तो हमको चेक करना है कि इस पर क्या प्रॉब्लम से इस तरह से ये प्रॉब्लम है। तो पहले दोस्तों हमारी मल्टीमीटर को हम डायोड के मोड में सेट करेंगे, और यहाँ से कोई शॉर्ट की इशू है या नहीं है पहले चेक करेंगे। तो यहाँ से जो रीडिंग्स हमको शो हो रहा है दोस्तों, ये आपकी मदरबोर्ड पे शायद एक्यूरेसी नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी मॉइस्चर की वजह से भी ये एक्यूरेट वैल्यू शो नहीं होता है। तो इसी तरह से हमको पहले डायोड के मोड में हमारी मल्टीमीटर को सेट करके हमारी जो पीएमआईसी के पास जितने भी कैपेसिटर है इन सब को पहले हमको चेक करना है कि कोई कैपेसिटर की शॉर्ट की इशू है या नहीं है, क्योंकि हमारी बैटरी करंट कनेक्टर पर तो हमको कोई भी इशू नहीं आया शॉर्ट की इशू। तो यहाँ से जो कॉयल हमको शॉर्ट नज़र आ रहा है दोस्तों, और एक बार हम चेक करेंगे कि ये कंफर्टेबल। ये देखिए, ये एक शॉर्ट आ रहा है एक कॉयल, और एक कॉयल यहाँ से ये शॉर्ट आ रहा है। ये दोनों यहाँ से शॉर्ट आ रहा है। ये कभी कभी शॉर्ट भी आएगा और आपकी मोबाइल ऑन भी होगा, क्योंकि ये हमारी VDD लाइन होती है जो हमारी CPU के तरफ जाती है।
इसको हमको कंफर्म करने के लिए हम बोरेनोस के सीमास्टिक का सहायता लेंगे। ये हमारी पॉइंट्स हमारी कहाँ तक जाती है पहले हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जो हमारी कॉइल्स है, कॉइल्स की एक सीने पे हमारी पावर एसी यानी कि पीएमआईएस पे तक जाती है, और दूसरा हिस्सा हमारी कहाँ तक जाती है, यहाँ से कुछ कैपेसिटर के पास आपको शॉर्ट की नज़र आ सकता है, और यहाँ से ये डायरेक्टली सीपीयू के अंदर जाती है, और इधर उधर इसका कनेक्शन और किसी के भी साथ नहीं है। जो नीचे जो आपको इसका हिस्सा शो हो रही है उस पर भी शॉर्ट की इशू आएगी, लेकिन ये शॉर्ट कभी कभी मॉइस्चर जब आप बोर्ड को हीट लगा देते हैं तो ये पॉइंट्स आपको शॉर्ट बताएगी, लेकिन आपकी मोबाइल ऑन होगा। तो अब दोस्तों मोबाइल पे हम बैटरी लगाकर या फिर हम डीसी पावर सप्लाई में चेक करेंगे कि इस पर कितना वोल्टेज आ रहा है हमारी पीएमआईसी के पास। तो हमारी डीसी वोल्टेज में हमारे मल्टीमीटर को सेट करेंगे, और यहाँ से जो जितने भी कैपेसिटर है पीएमआईसी के पास, वो इस पर हम चेक करेंगे कि इस पर हमारी वीपीएस लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से कम्प्लीटली हमको चेक करना है कि कहीं से शॉर्ट की इशू है या नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों कोई भी स्टेप आप ना छूटे एक मोबाइल को रिपेयर करने के टाइम पे, क्योंकि ये वीडियो शायद थोड़ी सी मुझको लगता है कि लॉन्ग टाइम है, लेकिन इस वीडियो पे आपको कुछ ऐसा सीखने का मिल जाए जो कि पूरी यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा। आपको कोई भी इस तरह से नहीं बताएगा कि ये जो डबल डेकर का आज मैं जो सीक्रेट राज बताऊंगा और जो राम के बारे में, वो लास्ट में इस एंडिंग के वक्त में मैं आपको बताऊंगा ज़रूर वो जो राम के बारे में। तो पहले स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको कोई भी स्टेप ना छूटे आपसे। तो यहाँ से जितने भी हमको वोल्टेज शो हो रहा है दोस्तों, कम्प्लीटली हमको जो जितने भी हमारी वीपीएस लाइन होती है वो यहाँ से कम्प्लीटली शो हो रहा है। हमारी पीएमआई तक जितने भी वोल्टेज आना चाहिए वो यहाँ से कम्प्लीटली आ रहा है, और यहाँ से जो आउटपुट की वोल्टेज है वो सेट ऑन होने के बाद तो आउटपुट होगा, वो डेड कंडीशन पे आपको आउटपुट वोल्टेज चेक नहीं कर सकते। और हमारी सिमेस्टिक में जितना भी वोल्टेज शो हो रहा है वो सब ऑन होने के बाद मेरा रिक्वेस्ट है कि बोरेनोस टीम को, क्योंकि हमको ऑफ टाइम का वोल्टेज हमको कम्प्लीटली एक डायग्राम बनाकर सेंड कीजिए, ताकि हमको बहुत ही आसानी हो जाए हमको फॉल्ट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से जितने भी हमको वोल्टेज शो हो रहा है दोस्तों, यहाँ से कम्प्लीटली हमको वोल्टेज वीपीएस लाइन के शो हो रहा है। अब दोस्तों जो कॉइल हमको दो शॉर्ट नज़र आ रहा है, वो कॉइल दोस्तों या फिर सीपीयू हमारी हीट के वजह से डेड हो गया होगा, या फिर कुछ बॉल्स उसमें आपस में जुड़ जाने की वजह से भी इस तरह से शॉर्ट बताएगी। कभी कभी ऑन होने कम्प्लीटली ऑन होता है उसी टाइम पे भी शॉर्ट बताएगी। तो यहाँ से हमको जो हमारी DC to DC आईसी होती है SM5713, इस पे भी हमारी वोल्टेज कंफर्टेबल आ रहा है। तो यहाँ से हमको वोल्टेज की इशू हमको नज़र नहीं आ रहा है, कहीं पे भी कोई शॉर्ट की नज़र नहीं आ रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ से हमको सीपीयू के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पीएमआईसी की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन जो रीडिंग्स हमारी लेती है डीसी पावर सप्लाई में, वो रीडिंग्स पीएमआईसी का ख़राब हमको नहीं लगता है। तो इसलिए हमारी सोच से हम लगता है कि हमारी जो कॉइल्स हमको शॉर्ट नज़र आ रहा है, और जो प्रॉब्लम हमको नज़र आ रहा है उसका सीपीयू और रैम दोनों को रिबल करने से ये शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि इसको हमारी जो माइक्रोन की रैम लगती है और जो हम सैमसंग की हमारी सीपीयू लगती है, ये दोनों को हम रिबल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमारी एसएमडी के टेम्परेचर को हम 300 के अंदर रखेंगे, 280 से 300 के अंदर रखेंगे, क्योंकि सैमसंग की जो ग्लू होती है वो इतना हार्ड नहीं होती है। तो यहाँ से हमको हमारी एसएमडी के टेम्परेचर को 280 से 300 रखेंगे, और हमारी एयर को यहाँ से 1 या 2 पे रख कर हम काम कर सकते हैं। ये दोस्तों जो मैं एसएमडी की बात कर रहा हूँ ये क्विक 857 की, और इसका क्विक 861W की टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो हमारी वही 280 से 300 तक हमारी टेम्परेचर, और हमारी एयर 20 से 30 तक जो भी रखेंगे चलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम उसका जो रैम और सीपीयू को ओपन की प्रोसेस को हम शुरू करते हैं।
यहाँ से दोस्तों और एक बात आपको मैं कम्प्लीटली जानकारी दे देता हूँ कि इस पे जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आपके लिए, आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाए। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप कम्प्लीटली जो वीडियो में मैं जूम करके शो कर रहा हूँ, जो बॉल्स जो वगैरह है जो टूट गई है जो बॉल्स, वो बॉल्स के बारे में जो मैं जूम करके आपको शो कर रहा हूँ, आप कम्प्लीटली वो बॉल को कम्प्लीटली आप वीडियो को पुश करके एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो बॉल्स ऑलरेडी एनसी है, यानी ये नॉट कनेक्टेड है। वो बॉल्स आप अगर आपके मोबाइल पे कनेक्टेड नहीं होगा तब भी आपके मोबाइल कम्प्लीटली ऑन होगा। तो यहाँ से दोस्तों हम जिस तरह से पहले बताए थे जो डबल डेकर का सीपीयू को किस तरह से रिबल किया जाता है, पहले हम वीडियो इस ऊपर बनाए थे। तो इस तरह से हम डीसोल्डरिंग वायर की मदद से या फिर हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ से कम्प्लीटली हम जो राम है इसको, जो बॉल्स है वो बॉल्स को पहले हम मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद उसका जो बॉल्स हमारी जो लाइन्स होती है वो लाइन्स के अंदर रहना चाहिए, ऊपर नहीं रहना चाहिए। पहले हम वीडियो इसके ऊपर बनाए थे दोस्तों, तो इसके ऊपर हम कम्प्लीटली जानकारी दिए थे कि वो बॉल्स अंदर रहना चाहिए, क्योंकि बॉल्स अगर अंदर रहेंगे तो आप रिबल करेंगे तो आपके रिबल की साइज़ एक साथ सेम जैसे हो जाएगी। तो और एक बात दोस्तों, इसको हम साफ़ करने के लिए पहले हम आपको बताए थे कि एक सुई की मदद से आप कैसे ये जो बॉल्स के अंदर जो पेस्ट लगी हुई है, जो ग्लू लगी हुई है, वो ग्लू को हम थोड़ी सी लिक्विड यूज़ करेंगे और जो हमारी सुई की मदद से इसको हम साफ़ करेंगे। कम्प्लीटली एक वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डबल डेकर की सीपीयू जो होती है उसको कैसे रिबल किया जाता है। मैं कम्प्लीटली आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों ये जो डबल डेकर की सीपीयू होती है वो जिस तरह से हम काम करते हैं दोस्तों उसी तरह से आप भी काम कीजिए, तो ये 100% आपके हाथ से भी ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो RAM है वो RAM के बारे में आज मैं कुछ जानकारी दूंगा आपको। आप समझ रहे होगे ये जो बॉल्स डिस्कनेक्ट हो गई है या फिर जो उखड़ गई है जो बॉल, वो बॉल ना लगने से क्या होगा, वो बॉल को कैसे हम बनाएंगे। तो दोस्तों आपको कम्प्लीटली जानकारी देता हूँ कि ये बॉल्स हमको नहीं लगने से भी हमारी मोबाइल कम्प्लीटली ऑन होगा। तो इस वीडियो पे बने रहे दोस्तों। मैं आगे इसका आपको बता रहा हूँ कि ये बॉल्स एक्चुअली क्या है। जो राम के अंदर जितने भी बॉल्स होती है वो बॉल्स एक्चुअली कनेक्टेड है या एनसी है, इसको हम इस वीडियो पे बताएंगे। तो पहले हम मल्टीमीटर को बजर के मोड में या फिर डायड के मोड में सेट करेंगे और हमारी यहाँ से चेक करेंगे कि इस पर ये जो बॉल्स है एक्चुअली ये बॉल्स की वैल्यू कितने आ रहा है। तो कम्प्लीटली यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये बॉल्स एक्चुअली एनसी यानी कि ग्राउंड या फिर क्या हो। यहाँ से जितने भी बॉल्स है दोस्तों, ये बॉल्स को मैं कम्प्लीटली आपको चेक कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि राम के अंदर जो बॉल्स आती है वो बॉल्स सब कनेक्टेड या नॉट कनेक्टेड है। ये देखिए, ये जो आपको ब्लू कलर के जितने भी साइज आपको नज़र आ रहा है जो स्क्वायर साइज़ की, उतने ही साइज़ के जितने भी बॉल्स है वो सब ग्राउंड है दोस्तों। ये बॉल्स आपकी जब आप रिबल करते हैं हमारी सीपीयू को या फिर जब पेस्ट करते हैं, ये बॉल्स उस पर नहीं भी एक भी नहीं लगेगा तब भी आपकी मोबाइल कम्प्लीटली ऑन होगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैं इसको पहले ही इसके ऊपर एक रिसर्च कर चुका हूँ, तो आपके लिए ये वीडियो बनाया हूँ। आप कम्प्लीटली मैं जिस तरह से चेक कर रहा हूँ आप भी चेक कर सकते हैं। आप कम्प्लीटली इसको चेक करने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि ये जो राम होती है और राम के सारे बॉल्स एक्चुअली नहीं लगते हैं, वो ग्राउंड होती है। आप मैं कम्प्लीटली इसके ऊपर आपको इसीलिए पहले वीडियो शुरू करने से पहले बताया था कि मैं जो भी आज एक रिसर्च के बारे में बताऊंगा, वो जो बॉल्स होती है वो बॉल्स एक्चुअली कनेक्टेड होती है या नहीं कनेक्टेड होती है। आपको जो लाइंस में इंडिकेट कर रहा हूँ उसी लाइन से आप सर्च करेंगे तो कम्प्लीटली आपको पता चल जाएगा कि ये जो लाइंस होती है वो लाइंस ऑलरेडी ग्राउंड होती है। तो यहाँ से हमको इस साइड जो दूसरे का राम की जो दूसरे साइड होती है, दूसरे साइड आप चेक करेंगे कि तो कहीं कहीं आपको ग्राउंड मिलेगा और कहीं कहीं आपको वैल्यू मिलेगा, क्योंकि इसी साइड से इसका जो प्रोग्रामिंग होती है इसी साइड से ही उसका प्रोग्रामिंग होती है। दूसरे साइड से वो ऑल आर मेरे ख्याल से ग्राउंड है। आप भी चेक कर सकते हैं। आप एक A50s से फिर A50 या फिर M30s जो भी CPU आपकी लगती है उसको एक बार आप चेक करने के बाद मेरे को कमेंट करेंगे। मैं इस तरह से जो आपको बात बताया हूँ वो सही है या नहीं है आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से तो हम राम के बारे में जितने भी ग्राउंड्स आपको बताए, इसी को हम चेक करेंगे। हमारी सीपीयू के ऊपर के भाग में जो बॉल्स होती है वो बॉल्स को भी हम चेक करेंगे कि वो बॉल्स में हमारी ग्राउंड होती है या नहीं होती है। तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर कितना ग्राउंड है। वो ग्राउंड आपको जितने भी ग्राउंड्स है वो ग्राउंड से एक भी बॉल अगर लगेगा या फिर नहीं भी लगेगा तब भी ये मोबाइल कम्प्लीटली ऑन होगा और इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेरा 100% दावा है। ये देखिए, ये जब सीपीयू के ऊपर जब हमने चेक किया तो यहाँ पे भी हमको ग्राउंड नज़र आ रहा है। तो पहले दोस्तों आपको बता दिया था कि जो ग्राउंड राम के ऊपर है वो इसके भी ग्राउंड है, वो कम्प्लीटली एक साथ इतने भी बॉल से सब कुछ ग्राउंड है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि जो राम होती है वो एक तरफ ही प्रोग्रामिंग होती है, दूसरी तरफ ग्राउंड होती है। मैं M30s A50 और हमारी A50s के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं और कोई CPU के ऊपर रिसर्च नहीं किया हूँ। जब उसके ऊपर करूँगा मैं तो आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि ये जो माइक्रोन की RAM लगती है वो एक साइड ही प्रोग्रामिंग होती है और मैं SKhynix या फिर हमारी सैमसंग की RAM के बारे में अभी बता नहीं सकता। तो जब मैं उसके ऊपर रिसर्च करूँगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि इस पर कितना हमारी NC है यानी कि नॉट कनेक्टेड है या फिर कनेक्टेड है। तो इसको तो चलिए दोस्तों हम RAM को रिबल करते हैं और रिबल करने के बाद हमारी जो CPU और RAM को पेस्ट की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं।
से दोस्तों हमारी रैम और सीपीयू दोनों कम्प्लीटली पेस्ट हो गई है। अब दोस्तों हमको मोबाइल को चेक करना है, हमारी मोबाइल जो डेड कंडीशन पे था वो सक्सेसफुली ऑन हो गया या नहीं हुआ। मैं बार बार दोस्तों आपको बोर्ड की इमेज क्यों दिखा रहा हूँ कि क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ने हमको कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आपने बोर्ड चेंज कर दिए। आपको कम्प्लीटली जानकारी इस वीडियो पे दे रहा हूँ कि दोस्तों ये 40 मिनट्स का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बोर्ड ना चेंज हो और आपको कम्प्लीटली जानकारी हो। ये देखिए दोस्तों, ये कम्प्लीटली हमारी मोबाइल ऑन हो गया है दोस्तों। इस पे सिर्फ इशू था हमारी रैम और सीपीयू दोनों हीट के वजह से या फिर को जो कॉमन प्रॉब्लम होती है हमारी डेड की, तो ये सक्सेसफुल हमारी रिकवर हो चुकी है। तो अब आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।